स्टॉप, सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, क्योंकि जो डाटा अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो शायद आपको हैरान भी करे और सोचने पर मजबूर भी। आज दुनिया में 8 बिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार इतने ज्यादा लोग एक ही टाइम में जिंदा हैं। हमारे पास आज के टाइम में स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक है, जहाँ बिलियंस ऑफ पीपल हर रोज एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं और कनेक्ट भी। लेकिन इस सब के बावजूद भी एक डिस्टर्बिंग पैराडॉक्स एग्जिस्ट करता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया भर में 300 मिलियन से ज्यादा लोग इस वक्त डिप्रेशन जैसी एक चीज का शिकार हैं। अमेरिका के एक नेशनल सर्वे ने रिवील किया है कि हर 5 में से एक इंसान प्रेजेंट टाइम में अकेला है। मतलब अगर एक कमरे में 5 लोग हैं तो उनमें से एक इंसान अंदर से अकेला होगा, और हो सकता है कि वो एक इंसान आप खुद हो। इस रिसर्च में ये भी दिखाया गया है कि 1990s के मुकाबले में अब के लोगों में क्लोज फ्रेंडशिप ऑलमोस्ट 50% तक कम हो चुकी है। न सिर्फ ये, बल्कि ब्रिटेन में लोनलीनेस इतना सीरियस नेशनल क्राइसिस बन गया था कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट को 2018 में ऑफिशियली मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस अपॉइंट करना पड़ा। यानी लोगों में अकेलेपन को खत्म करने के लिए एक मिनिस्टर तक अपॉइंट हो चुका है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये है कि रिसर्चर्स कहते हैं कि लॉन्ग टर्म तन्हाई, खालीपन और अकेलापन इंसान के लिए इतना ही ज्यादा खतरनाक है जितना कि एक दिन में 15 से ज्यादा सिगरेट्स का पीना। अभी तक जो डाटा और रिसर्च मैंने आपके साथ शेयर की है, उसका मकसद आपको ये बताना है कि हम इंसानों ने रॉकेट तो बना लिए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो डेवलप कर ली है, टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी दुनिया को एक स्क्रीन में तो समेट दिया है, लेकिन फिर भी हम अपनी जिंदगी के सबसे गहरे इमोशनल क्राइसिस का शिकार हैं, जिसका नाम है लोनलीनेस, यानी तन्हाई, खालीपन या अकेलापन। और सबसे डिस्टर्बिंग बात तो ये है कि मॉडर्न ह्यूमंस, यंग जनरेशन, जेन जी, यानी कि हम इस वक्त सबसे ज्यादा अकेलेपन का शिकार हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर क्यों हिस्ट्री के सबसे एडवांस जमाने में रहते हुए भी हम अकेले हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कुछ ऐसी रियलिटीज को समझना होगा जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को सोसाइटी से डिस्कनेक्ट कर रही हैं। अगर आपने भी कभी खुद को अकेला महसूस किया है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आपको अपने अकेलेपन का रीजन इस वीडियो में मिल जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डिजिटल पैराडॉक्स। रिसर्च के अकॉर्डिंग एवरेज ह्यूमन रोजाना कम से कम 3 से 4 घंटे सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं, और टीनेजर्स में तो ये टाइम अक्सर 5 घंटों से भी ज्यादा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर हर रोज बिलियंस ऑफ पीपल एक्टिव होते हैं, और इन प्लेटफॉर्म्स पर हम लोग पोस्ट लाइक करते हैं, स्टोरीज देखते हैं, कमेंट्स करते हैं और स्क्रॉलिंग करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ह्यूमन ब्रेन के लिए रियल कनेक्शन सिर्फ डिजिटल कनेक्शन से नहीं बनता। रिसर्च इन सोशल साइकोलॉजी के मुताबिक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग तब बनती है जब इंसान फेस टू फेस इंटरेक्ट करता है, जब वो किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जब वो किसी के साथ फिजिकली वक्त गुजारता है। लेकिन स्क्रीन के पीछे ये सब कुछ मिसिंग होता है। इसीलिए पैराडॉक्स ये है कि सोशल मीडिया ने हमें डिजिटली कनेक्टेड जरूर बनाया है, लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्ट भी कर दिया है। और ये बात एक स्टडी से भी प्रूफ हो चुकी है। 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने एक फेमस स्टडी की, जिसमें रिसर्चर्स ने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप को सोशल मीडिया नॉर्मली यूज करने दिया गया और दूसरे ग्रुप को सिर्फ 30 मिनट्स पर डे की लिमिट दी गई। सिर्फ 3 हफ्तों के बाद रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि लिमिटेड सोशल मीडिया यूज करने वाले स्टूडेंट्स में तन्हाई और डिप्रेशन काफी कम हो चुका था। यानी सोशल मीडिया हमें डिजिटली तो कनेक्ट करता है, लेकिन रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट कर देता है। नंबर 2, मॉडर्न सिटीज एंड वर्क कल्चर। आज दुनिया की 55% पॉपुलेशन शहरों में रहती है, और यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 2050 तक ये नंबर 68% तक पहुंच जाएगा। लेकिन अर्बन सोशियोलॉजी कहती है कि शहरों में लोग फिजिकली तो क्लोज होते हैं, लेकिन अगर बात सोशल कनेक्शन की जाए तो शहरों में रहने वाले लोग सोशली एक दूसरे के साथ बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं। एक रिसर्च ने ये भी रिवील किया है कि मॉडर्न शहरों में रहने वाले 40% लोगों को अपने नेबर्स के नाम तक नहीं पता होते। सालों तक एक ही अपार्टमेंट में रहने वाले लोग एक दूसरे को नाम तक से नहीं जानते। न सिर्फ शहरी जिंदगी बल्कि मॉडर्न वर्क कल्चर भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एवरेज एम्प्लॉय अपनी जिंदगी के 90,000 घंटे सिर्फ काम पर स्पेंड करता है। बिजी वर्क रूटीन, लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड कांस्टेंट वर्किंग प्रेशर भी इंसान को दूसरों से डिस्कनेक्ट करता है। नंबर 3, सोशल कंपैरिजन। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक इंसान के ब्रेन में नेचुरली कंपैरिजन करने की इंस्टिंक्ट मौजूद होती है, लेकिन सोशल मीडिया ने इसको एक्सट्रीम लेवल पर पुश कर दिया है। रिसर्च बताती है कि जब लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखते हैं तो उनके ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है, लेकिन साथ ही साथ अंदर ही अंदर डिससैटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होती जाती है। एक सर्वे के मुताबिक 70% यंग एडल्ट्स कहते हैं कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के बाद उन्हें अपनी असल जिंदगी बोरिंग लगने लगती है। उन्हें अपनी असल जिंदगी में वो मजा नहीं आता जो पहले आता था। यानी जब इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ को दूसरों की हाईलाइटेड रील से कंपेयर करता है तो उसे लगता है कि सब खुश हैं, सबकी लाइफ परफेक्ट है, बस मैं ही इम्परफेक्ट हूँ, बस मैं ही खुश नहीं हूँ, बस मेरी ही जिंदगी खराब है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट दिखाते हैं, और ये बात आप भी जानते हैं कि 70% जो चीजें सोशल मीडिया पर दिखाई जाती हैं वो रियल लाइफ से बिल्कुल
अपोजिट होती हैं। लग्जरी वेकेशंस, परफेक्ट रिलेशनशिप्स एंड एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, ये सब लोगों को अपनी जिंदगी से डिससेटिस्फेक्शन फील करवाते हैं और डिप्रेशन को प्रमोट करते हैं। नंबर 4, इंडिपेंडेंट कल्चर। आज की सोसाइटी में इंडिपेंडेंस को सक्सेस की सबसे बड़ी डेफिनेशन बना दिया गया है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि स्ट्रॉन्ग बनो, इंडिपेंडेंट बनो, किसी पर डिपेंड ना करो। लेकिन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री शो करती है कि इंसान कभी इंडिपेंडेंट क्रिएचर था ही नहीं। इंसान हमेशा से ही कम्युनिटीज और फैमिलीज में रहता आया है और एक दूसरे पर डिपेंड करता है। मॉडर्न कल्चर ने हमें इस कदर इंडिपेंडेंट बनने पर मजबूर कर दिया है कि हम लोग अपने इमोशंस तक को सप्रेस कर लेते हैं। हमें ये बात समझने की जरूरत है कि हम इंसान हैं और इंसानों के अंदर बहुत से इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं। इसलिए खुद को इतना भी इंडिपेंडेंट मत बनाओ कि आपके अपने इमोशंस ही आपके अंदर दफन हो जाए। नंबर 5, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। आज इंसान के पास जिंदगी की हर फील्ड में ढेरों ऑप्शंस हैं, चाहे फिर बात करियर की हो, लाइफस्टाइल की हो या फिर रिलेशनशिप की। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक इस फिनोमेना को द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहा जाता है। उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग जब ऑप्शन ज्यादा होते हैं तो वो लोगों को सेटिस्फाइड करने की बजाय और ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। बहुत ज्यादा ऑप्शंस इंसान को ये महसूस करवाते हैं कि शायद कोई और अच्छी ऑप्शन भी मौजूद है। इसलिए अक्सर बेहतर की तलाश में जो चीज हमारे पास अच्छी मौजूद होती है, हम उसको भी गवा देते हैं। एक बात कहूंगी कि क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप इज मच बेटर देन क्वांटिटी। अगर आपके पास एक सिंसियर इंसान है तो वो 100 सुपरफिशियल फ्रेंड्स से बेहतर है। सो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये जो लोनलीनेस है, ये जो खालीपन है, ये जो तन्हाई है, ये हमारी अपनी ही वजह से है। मैं अपनी वीडियो को इस बात से एंड करना चाहूंगी कि हम इंसान हैं और इंसानों को प्यार की, मोहब्बत की, लगाव की, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए एक दूसरे को समझें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम गुजारें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलती हूँ आपसे अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।